क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और फिर पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, फिर 5 है, फिर 8 है, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 22 है। तो 3 और 5 में अगर हम अंतर देखें तो कितने का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है। फिर 5 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। और 8 और 13 के बीच में कितने का अंतर है, ये आपको पता है कि अगर 8 में 5 जोड़ा जाए तो 13 ही आता है। फिर 13 और 22 में कितने का अंतर है, आपको पता है कि अंतर कितने का है, 9 का है। तो क्या आपको अब कुछ पैटर्न यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का है, फिर 5 का है, फिर 9 का है। तो यहाँ पर अब आप डिफरेंस में से भी डिफरेंस देख लीजिए कि यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अब कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 8 का डिफरेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 का गुणा 2 से करोगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 आएगा। अगर यहाँ पर 8 का अंतर है तो यहाँ पर संख्या कौन सी होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए, क्योंकि 9 में अगर 8 जोड़ा जाएगा तो 17 आ जाएगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 22, तो 22 से बड़ी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। और हमें पता है कि 22 और यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी उनके बीच में अंतर कितने का होगा, 17 का होगा। तो यहाँ पर हम कैसे उत्तर निकालेंगे, हम 22 में 17 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 39। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 39 आएगी और यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस प्रश्न को हल कर सकते हो। आप यहाँ पर इस तरह से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 से हमें 5 प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए, 3 में अगर 2 का गुणा कर दे और -1 कर दे तो यहाँ पर 5 ही तो आएगा। 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 से अगर 8 प्राप्त करना है तो यहाँ पर तो 5 लिखेंगे, बराबर में हम 8 लिखेंगे। 5 में अगर 2 का गुणा किया जाए तो 10 आता है। फिर 10 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो 8 आता है। फिर आगे देखिए कि 8 से 13 प्राप्त करना है तो 8 में हम गुणा तो 2 का ही करेंगे, लेकिन हमें 3 घटाना होगा। तब यहाँ पर क्या आएगा, 16 नहीं आएगा, यहाँ पर 13 आएगा, क्योंकि 8 दूनी 16, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 13 से अगर 22 प्राप्त करना है तो 13 में हम 2 का गुणा करेंगे और -4 करेंगे, क्योंकि 13 दूनी 26 और 26 में से 4 घटाया जाएगा तो 22 आ जाएगा। फिर 22 से अगली संख्या क्या होगी, तो 22 में हम 2 का गुणा तो करेंगे। अब आप पैटर्न को तो समझिए कि यहाँ पर देखिए 1 घटाया गया है, 2 घटाया गया है, 3 घटाया गया है, यहाँ पर 4 घटाया गया है, तो यहाँ पर हम 5 घटाएंगे। और गुणा किस संख्या का किया गया है, गुणा तो यहाँ पर 2 का ही किया गया है, तो हमने भी यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया है। 22 का गुणा 2 से करेंगे तो 44 आ जाएगा और 44 में से 5 घटाएंगे तो 39 ही आ जाएगा। तो आप देख ही सकते हो कि आंसर तो यहाँ पर 39 ही आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।